ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, मतलब कि सिस्टम के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, हम लोग उसके बारे में देखे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में जाना था कि उसके इनपुट आउटपुट क्या होता है। ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले क्लास में। ओके, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो क्या है कि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था आपको कि सिस्टम के 6 क्लासिफिकेशंस होते हैं, जहां पे स्टैटिक, डायनेमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल एंड नॉन कॉजल, ये सब चीज हमने डिस्कस किया था। हम लोग अब क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखो, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम की बात होगी। कैसे होगी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि मतलब कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा अभी के बाद, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, वो क्या होगा कि एक सिस्टम दिया हुआ होगा, ये बॉक्स सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा, यहां से एक इनपुट आएगा और यहां से एक आउटपुट जाएगा। ठीक है, आउटपुट जाएगा। ठीक है, अब जो इनपुट है ना वो कुछ एक या दो हो सकता है, मतलब एक इनपुट हो सकता है, दो इनपुट हो सकता है। ठीक है, और ये जो इनपुट और आउटपुट जो होगा, ये दोनों क्या होगा, सिग्नल ही होगा। इनपुट क्या होगा, अपना सिग्नल होगा, और आउटपुट भी जो निकलेगा सिस्टम के बाद वो भी क्या होगा, एक सिग्नल ही होगा। दोनों तो सिग्नल ही होगा ना, इनपुट हो या आउटपुट। इनपुट हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा ले सकते हैं। ठीक है, मान लो इनपुट हमने 2 लिया तो उसका आउटपुट 1 आ सकता है। ठीक, मान लिया आपने 2 इनपुट डाला, ए डाला एज ए इनपुट और बी भी डाला एज ए इनपुट। ठीक है, तो आपको क्या मिला, सी मिला। ठीक, तो ए इनपुट, बी इनपुट, फिर बाद में क्या आया, सी आया। ठीक, तो ये सिस्टम जो लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में, हमको पढ़ना है इनपुट के बारे में ना आउटपुट के बारे में। इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में हमको सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इस यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज, उसमें करना क्या है ये पहले समझ लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे सिस्टम्स के क्लासिफिकेशंस को करेंगे। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जानना क्या है, यहाँ पे अब सिग्नल की बात नहीं होगी, अब बात होगी सिस्टम की। हम लोग अब देखेंगे सिस्टम अच्छा है, खराब है, गोरा है, काला है, ये सब चीज मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आदमी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किसी इंसान को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये एक इंसान है। ये एक इंसान क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है। ठीक है, बड़ा काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। उसी तरह सिस्टम में कौन सिस्टम स्टैटिक होगा, कौन डायनेमिक होगा, ठीक है, कौन कॉजल होगा, कौन नॉन कॉजल होगा, कौन लीनियर, कौन नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। तो इसी तरह से जस्ट एक आपके बैकग्राउंड में एक चलना चाहिए कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, और उससे जो आउटपुट आ रहा है, इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों के रिलेशन से हम लोग पता कर रहे हैं कि ये सिस्टम काला है, गोरा है, उजला है, नीला है, पीला है, जो भी है, मतलब एक तरह से आपको ओवर भी समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, तो सिस्टम में 6 या 6 टाइप सिस्टम्स होते हैं। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, मतलब इनपुट आएगा, कुछ इनपुट देंगे जिससे आउटपुट आएगा, फिर इससे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सिस्टम कैसा है, कौन सा सिस्टम गोरा है, काला है, क्या है, ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक और डायनामिक में मतलब आपको इसी की कुछ सिमिलर सा वर्ड लगता है, आपने सुना हुआ स्टैटिक और डायनामिक। कैसा, स्टैटिक मतलब स्थिर और डायनामिक मतलब हलचल, मतलब चुलबुल टाइप का जो होता है। ठीक है, तो इससे समझो कि एक स्टैटिक मतलब एक स्थिर आदमी है, और एक डायनामिक मतलब क्या है, एक चुलबुल टाइप का। बच्चे क्या होते हैं ना, जनरली दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं, एक होते हैं थोड़ा चुलबुल तरह के, बदमाशियां करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा रिलेट करो। ठीक है, अपने सराउंडिंग से रिलेट करोगे, चीजों को तो समझने में आसानी होगा। तो स्टैटिक एंड डायनामिक को हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक क्या होता है कि मान लो कोई सिस्टम स्टैटिक कैसे है, तो कैसे स्टैटिक है सिस्टम, कैसे स्टैटिक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये चीज देखना होगा कि उसका जो आउटपुट होगा ना वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट के ऊपर। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताया था। मतलब हमने आपको इनपुट को देख के आउटपुट के बारे में, इनपुट को देख के बताया था, इनपुट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो आउटपुट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी पास्ट वैल्यू क्या है और इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, इनपुट को देखने के बाद। मतलब अगर सिर्फ टी है तो प्रेजेंट वैल्यू है, टी -1 है तो क्या है, मतलब कुछ डिले हो रहा है टाइम, तो क्या हो, कम पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब वो पास्ट है, +1 हो रहा है मतलब आगे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है, वो फ्यूचर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो स्टैटिक और डायनामिक में क्या होता है, स्टैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जब उसमें से आपको इनपुट डालोगे ना तो उसका जो आउटपुट आएगा वो अगर
उसका जो आउटपुट आया अगर वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, अगर उसका आउटपुट आपने जो सिग्नल दिया है, इनपुट दिया है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अगर वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो वो क्या होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई सिस्टम डिपेंड करेगा सिर्फ पास्ट और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। पास्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, टी में कुछ माइनस और टी में कुछ प्लस, ठीक है। ये क्या होगा, पास्ट, टी में माइनस क्या होता है पास्ट और टी में प्लस क्या होता है फ्यूचर वैल्यू। तो अगर कोई सिस्टम से निकलने वाला आउटपुट अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक सिस्टम, ठीक। डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी आउटपुट, किसी सिस्टम से कोई आउटपुट निकले और वो पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करे, पास्ट पे या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ये टर्म हुआ, ये डेफिनेशन व्हाट इज स्टैटिक व्हाट इज डायनामिक कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट अगर ये नहीं आता है तो इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, डायनामिक सिस्टम क्या होता है। स्टैटिक का मतलब जब आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, मतलब एक्स ऑफ टी पे डिपेंड करे, मतलब टी आप कुछ भी ले सकते हो, टी जो होता है वो आपके अकॉर्डिंगली होता है या फिर एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली होता है, जो आपसे पूछ सकता है टी, मतलब टी का कंडीशन दे सकता है, टी का वैल्यू दे सकता है। उसके बाद कहा जाए कि बताओ दिस टी, कहा जाए बताओ कि ये टी के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम कैसा सिस्टम है, स्टैटिक है या नहीं है, डायनेमिक है या नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब सिर्फ डिपेंड करे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे आउटपुट, और डायनेमिक का मतलब आउटपुट जो डिपेंड करे फ्यूचर वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू, और पास्ट वैल्यू मतलब अगर सिस्टम में अगर कोई दो सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम जो है पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, और एक सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा, तो वो भी दोनों सिस्टम क्या होगा, डायनामिक होगा, ठीक है। और सिर्फ अगर प्रेजेंट हुआ आउटपुट डिपेंड किया सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, तो क्या होगा, स्टैटिक, करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं उसके एक छोटा सा टर्म ये भी है कि ध्यान रख लेना कि जो स्टैटिक मतलब मेमोरी लेस सिस्टम होता है, मतलब अभी की बात कर रहा है, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई मेमोरी नहीं, मतलब वो प्रेजेंट की बात करता है, ना पीछे की बात ना आगे की बात। और पास्ट वैल्यू मतलब क्या है, इसके पास पहले का मेमोरी भी है, पास्ट मतलब क्या होगा, इसके पास कुछ मेमोरीज होंगी, तो ये सिस्टम विथ मेमोरीज हो गया। इस बात को ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, छोटे मोटे पीएससी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक और डायनामिक। एग्जांपल दे देंगे, स्टैटिक, डायनामिक, लीनियर, नॉन लीनियर, तो इस तरह से आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो पता होना चाहिए स्टैटिक, मेमोरीलेस एंड डायनामिक मींस पास्ट पे डिपेंड करेगा, तो पास्ट में उसका कुछ कहानी रहा ही होगा, ठीक है। तो कहानी का मतलब क्या होगा, सिस्टम के पास कुछ मेमोरीज होगा। Okay, now we are moving toward the questions based on static and dynamic system. तो हम लोग कुछ questions देखते हैं। वो questions क्या है, जैसे कि मान लो check the static and dynamic behavior of this particular given outputs। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था x of t और y of t का मतलब, x of t का मतलब क्या होता है, इनपुट। यहाँ पे ध्यान से देख लो, x of t का मतलब होता है इनपुट, मैंने इसे पहले वाली क्लास में इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको, और y of t का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट दिख रहे हैं, सिस्टम के आउटपुट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कुछ सिस्टम के आउटपुट्स दिख रहे हैं, y of t इज आउटपुट्स ऑफ एनी सिस्टम। अब हमको नहीं पता वो कौन सा सिस्टम है, वही हमको पता करना है, स्टैटिक है डायनेमिक है। यहाँ पे आप स्टैटिक डायनेमिक पढ़ रहे हो, तो y of t किसी दो सिस्टम का इनपुट आउटपुट होगा, यानी कि स्टैटिक का होगा नहीं तो डायनामिक का होगा। हम लोग क्या है वो लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने आपको जैसे बताया कि इनपुट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करेंगे कि गिवन सिस्टम, यानी जो सिस्टम यहाँ पे है ये स्टैटिक है या डायनामिक है, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, एलिब्रेट कर दिया। हम लोग अब देखते हैं y of t की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। y of t क्या है, y of t एक आउटपुट है, किस सिस्टम का पता नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपको ये इनपुट दिया हुआ, मतलब ये x of t दिया गया, x of t minus 1 एक सिस्टम है, मान यही सिस्टम सबको मान लेते हैं, इस सिस्टम को, इस सिस्टम में x of t भी दिया गया, x of t minus 1 भी दिया गया, आउटपुट आ गया y of t, ठीक, y of t। तो y of t क्या है, y of t इक्वल टू कितना है, x of t प्लस x of t माइनस 1, करेक्ट। अब बताना है कि y of t किस नेचर का होगा, तो पहले देख लेते हैं। x of t का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, क्या है ये, क्या है प्रेजेंट वैल्यू, चल बताया था कल वाली क्लास को रिकॉल करके देख लेना। x of t माइनस 1 का मतलब क्या होता है, पास्ट वैल्यू, किस पे है, पास्ट वैल्यू पे। तो अब देखो ये जो सिस्टम है, यानी y of t जो आउटपुट आया है इस सिस्टम का, इसमें ये जो आउटपुट है ना, वो इनपुट के 2 वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। पहला वैल्यू कौन सा है, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा है, पास्ट। अब प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, स्टैटिक में सिर्फ प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि अगर पास्ट है तो ये स्टैटिक नहीं होगा,
मतलब y ऑफ टी जिस सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम स्टैटिक तो नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक का कंडीशन है कि सिर्फ ओनली डिपेंड करना चाहिए किस पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, थोड़ा कुछ नहीं होना चाहिए उसके आउटपुट में। दूसरा देखो इस डायनेमिक में क्या है, पास्ट भी हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पास्ट या फ्यूचर में से कोई एक तो होना चाहिए डायनेमिक के लिए। तो यहाँ पे एक है ना, पास्ट है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। प्रेजेंट सिर्फ रहता तो स्टैटिक हो जाता, अब पास्ट है तो डायनेमिक की कंडीशन क्या होता है, पास्ट या फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर में से कोई हो, बाकी उसकी बात कुछ भी हो। मतलब होता है ना कि एक क्राइटेरिया कि हमको जो है एक लड़का चाहिए जो गोरा होना चाहिए, सिर्फ गोरा, अब नाटा है कि क्या मोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गोरा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक कंडीशन पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब y ऑफ टी का जो आउटपुट, y ऑफ टी जो आउटपुट है और जिस सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम क्या है, डायनामिक सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डायनामिक। अरे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, ठीक। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ये भी y ऑफ टी, ये भी एक सिस्टम का आउटपुट है जहां पे इनपुट क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस एक्स साइन एक्स ऑफ टी। अब देखो एक्स स्क्वायर ऑफ टी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है एक्स ऑफ टी, पास्ट का क्या मतलब होता है एक्स ऑफ टी माइनस वन, फ्यूचर का वैल्यू क्या होता है एक्स ऑफ टी प्लस वन, ठीक। अब देखो प्रेजेंट एक्स ऑफ टी हो या एक्स स्क्वायर ऑफ टी हो या एक्स क्यूब ऑफ टी हो, कुछ भी हो, टी में तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा, वैल्यू प्रेजेंट ही होगा। तो y ऑफ टी एक आउटपुट है जिसका ये जो इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस साइन ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। और उसके बाद साइन एक्स ऑफ टी, साइन कुछ भी हो, एक्स टी ऑफ देखना है आपको, एक्स ऑफ टी है क्या, एक्स ऑफ टी है, मतलब क्या है, प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट और प्रेजेंट है, मतलब इसमें दो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो y ऑफ टी यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टैटिक। अरे समझ में आ रहा बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं y ऑफ टी एक्स ऑफ टू टी से, एक्स ऑफ टू टी, ठीक। एक्स ऑफ टू टी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो y आउटपुट क्या है, एक्स ऑफ टू टी है, एक्स ऑफ टू टी का मतलब क्या है, मतलब पहले एक्स ऑफ टी था, अब क्या हो गया, एक्स ऑफ टू टी हो गया, क्या हो गया, एक्स ऑफ टू टी, मतलब जो टी था उसको डबल कर दिया गया, मतलब टी में के वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ, फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे एक्स ऑफ टी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है, y ऑफ टी क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम। डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ पास्ट और फ्यूचर, यानी फ्यूचर है मतलब y ऑफ टी क्या होगा, डायनेमिक, मतलब y ऑफ टी जिस सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम डायनेमिक सिस्टम हो गया। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट इनपुट लिखा हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंगली समझ लेना है। तो y ऑफ टी क्या हो गया, एक्स ऑफ टू टी, करेक्ट बात। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, y ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ टी, और यहाँ पे देखो y ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर टी एक्स टाउ डी टाउ। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे एक्स ऑफ टी अगर सिर्फ देखोगे तो क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। y ऑफ टी जो क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, बट आप उसके एक्स ऑफ टी को देखोगे तो क्या है, एक्स ऑफ टी प्रेजेंट है, बट अगर आपको कहीं भी किसी सिस्टम का आउटपुट में अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको कहीं दिखे तो आप उसको डायरेक्टली क्या बोलोगे, डायनामिक सिस्टम। मतलब अगर किसी सिस्टम का आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जो आता है वो इंटीग्रेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है इनपुट का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक। इसको याद रख लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना कि अगर किसी भी सिस्टम का डिफरेंशिएशन, सिस्टम के आउटपुट, सिस्टम का जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो अगर इनपुट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो, ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा होता है, डायनेमिक सिस्टम होता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि ये चीज तो क्लियर होगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, याद रख लेना है हम लोग, क्या दिक्कत है, दो चीज तो याद रखना है, बाकी सब तो हम लोग डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टू टी था, यहाँ पे सिर्फ t प्रेजेंट वैल्यू होता है, या एक्स स्क्वायर ऑफ टी, एक्स क्यूब ऑफ टी प्रेजेंट वैल्यू होगा, बट एक्स ऑफ टू टी जो क्या होगा, एक्स ऑफ टू मतलब t के वैल्यू को डबल कर दिया गया भाई, तो फ्यूचर में चला गया, मतलब उसकी वैल्यू जो प्रेजेंट में थी वो प्रेजेंट में नहीं रही, बोले कहां चला गया, वो ऊपर चला गया, मतलब उससे आगे चला गया, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगा, क्या होगा, ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। y ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम, ठीक, ये बात समझ में आया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक केस है जो समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज है क्या, y ऑफ टी इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ x ऑफ टी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, क्या ये a इंटू एक्स ऑफ टी तो कह सकते हैं ना, अगर आप a को रिप्लेस कर दो x प्लस 1 से, तो
तो ये हो गया, मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है। आपको इससे मतलब यहाँ पे टी का तो कोई टर्म नहीं है, तो आपको फिर देखना क्या, इसको देखना है। इसको देखने पे क्या लग रहा है, ये प्रेजेंट लग रहा है ना। तो y ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम जो कि क्या है, डायनेमिक सिस्टम है, सॉरी स्टैटिक है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी कोफिशिएंट से किसी भी इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होगा, वो उसके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ हम लोग इनपुट को देखेंगे, माने x ऑफ t को देखेंगे, x ऑफ t माइनस, अगर यही इसी जगह x ऑफ t माइनस 1 रहा तो क्या करते हैं हम लोग, पास्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, फिर भी डायनामिक होता, क्या होता, वो डायनामिक होता। अभी क्या है, ये स्टैटिक है। अगर x t प्लस 1 हो जाता तो क्या होता, फ्यूचर वैल्यू, तो क्या होता है, ये y ऑफ t क्या होता, डायनामिक हो जाता। तो इसको x प्लस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फ्यूचर स्टैटिक डायनामिक का कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब जिसका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, स्टैटिक। डायनामिक मतलब जिसका वैल्यू, जिसका आउटपुट का वैल्यू, जिस सिस्टम के आउटपुट का वैल्यू उसकी पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक। स्टैटिक में एक पॉइंट याद रख लेना, मतलब स्टैटिक मतलब प्रेजेंट, मतलब उसके पीछे कोई मेमोरीज नहीं है, मतलब उसके पीछे जिंदगी में क्या हो उसको पता नहीं, ठीक है। वो उस समय क्या था, कुआं में था, तो क्या हुआ, ये स्टैटिक मतलब मेमोरीलेस सिस्टम, डायनामिक मतलब सिस्टम विद मेमोरीज। उसके बाद हमने यहाँ पे 4-5 एग्जांपल देख लिए। एग्जांपल में इंपॉर्टेंट क्या था, अगर किसी भी सिस्टम का आउटपुट, अगर सिस्टम का आउटपुट क्या हो, अगर सिस्टम का इनपुट अगर इनपुट में अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो रहा हो, तो क्या कहेंगे, उस सिस्टम को सीधा बोल देंगे डायनामिक। कोई इसमें परसेंट वैल्यू पास वैल्यू चेक नहीं करना है, ठीक है, सीधा बोलना है उसको क्या, डायनामिक। उसके बाद अगर किसी भी आउटपुट में, अगर आउटपुट में क्या हो कि इनपुट के साथ किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो, तो क्या होगा वो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो देखेंगे हम लोग उसका x ऑफ t माइनस 1, x ऑफ t प्लस 1, हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखेंगे, हमको उसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने वाली है, पहला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तीसरा बात आपको कोफिशिएंट वाला। अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोग उसके x ऑफ t को देखना, आपको इसके इंटीग्रेशन और इससे कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हुआ आपका स्टैटिक डायनामिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको इससे ज्यादा ना कहीं पूछा जाएगा, ना आपसे कोई पूछेगा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल, जो कि अगले क्लास में, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला आपको नजर आए इस पूरे टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिनिमम टाइम में उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम के साथ। याद रखना बात किसकी हो रही है, सिस्टम की। सिग्नल कहानी खत्म हो गया, आप सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद सिग्नल सिस्टम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्म, लैपलास, व्हाटएवर जो भी होगा नया टॉपिक। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।